वीडियो में हम बात करेंगे नपुंसकता के बारे में कि नपुंसकता क्या है और नपुंसकता क्यों होती है, क्या इसके कारण है और इसके लक्षण क्या हैं। अगर नपुंसकता हो गई तो उसका इलाज क्या है, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। और उसके इलाज के लिए हम 1, 2, 3 और ये 4, ये सिर्फ 4 चीज़ों से ही आज की वीडियो में हम इसका इलाज जानेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा देसी नुस्खा है, बिल्कुल 100% काम करता है और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, बिल्कुल लो प्राइस में है। हर कोई इसको बना सकता है और बनाने में बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा ये नुस्खा है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बिल्कुल देसी है, कोई तरह का इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। लेकिन इसको बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नपुंसकता होती क्या है। नपुंसकता को नामर्दी, श्रीपतन और बहुत से लोग तो खत्म सिंह भी बोलते हैं। बहुत अलग अलग अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से इसको जाना जाता है। लेकिन इसको अगर मैं सिंपली बात में बताऊं तो नपुंसकता वो है जो भी मर्द चाहे अपनी बीवी या अपनी गर्लफ्रेंड किसी के साथ भी सेक्स नहीं कर सकता, या उसका जो पेनिस है उसमें तनाव नहीं आता। अगर तनाव आ रहा है तो बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है, और अगर जल्दी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें 10-10 दिन 15-15 दिन में एक ही बार उनका तनाव आता है और उसमें जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता है, वो भी इसी में आते हैं, इसी कैटेगरी में। हालांकि वो इस कैटेगरी से थोड़े अलग होते हैं, मेरे पास ऐसे कई केसेस आए भी हैं। तो ये सारी चीज़ें ही नपुंसकता में आती हैं। ये तो आप समझ गए कि नपुंसकता होती क्या है। अब यहाँ से आगे मैं आप लोगों को बता दूं कि नपुंसकता के कौन कौन से कारण होते हैं। देखिए, नपुंसकता एक तो होती है शारीरिक कमजोरी से और दूसरी होती है आपकी मानसिक समस्या से। जो मानसिक समस्या है वो बिल्कुल आसान है उसको सही करना। आप अपने माइंड को बिल्कुल ये सोच लीजिए कि मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो आपकी ये समस्या तो यहीं ख़त्म हो जाती है। दूसरी होती है शारीरिक समस्या, ये आपके ऐसे सोचने से बिल्कुल कम नहीं होगी। शारीरिक जो समस्या होती है, जो शारीरिक तरीके से नपुंसकता आती है, वो होती है हम अत्यधिक काम करते हैं, लोग दिन रात काम करते हैं, सही से खान पान नहीं खा पाते हैं, गर्मी में काम करते हैं, ठंडी में काम करते हैं, हीटिंग में काम करते हैं, बारिश में काम करते हैं, लेकिन खान पान उस तरीके से नहीं रह पाता है। तो जब क्या होता है कि हमारे शरीर में जब खान पान की पूर्ति नहीं होती है तो उससे भी शारीरिक जो कमजोरी होती है उससे हमारे सेक्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हम कमज़ोर हो जाते हैं या वीकनेस हो जाते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक चली आ रही हमारे पेट में कब्ज, जिसको अपच भी कहते हैं, अगर किसी को लंबे समय तक कब्ज है, काफ़ी दिन हो गए, तो उसमें भी यह समस्या देखने को मिलती है। पाइल्स वाले जो मरीज होते हैं उनमें भी यह समस्या होती है, क्योंकि पाइल्स का जो मुख्य कारण होता है होने का वो कब्ज ही होता है। तो उस कब्ज की वजह से ही, कब्ज जब होती है तो हमारी आंतों में सड़न पैदा हो जाती है, तो उस सड़न की वजह से जो मनी होता है वो पतला हो जाता है और तब जाके नहीं हम सही तरीके से इरेक्शन नहीं कर पाते हैं या जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये भी नपुंसकता का बहुत बड़ा कारण होता है। कुछ लोगों में नपुंसकता अत्यधिक यानी बहुत बार सेक्स करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी बहुत ज़्यादा सेक्स करते हैं, जब भी मौका मिलता है सेक्स करने में ही लगे रहते हैं, दिन रात 24 घंटा। तो उनमें भी थोड़े दिन बाद यानी कुछ समय बाद, साल 2 साल के बाद वीकनेस आ जाती है, क्योंकि जब ज़्यादा अधिक सेक्स करेंगे तो भी आपको वीकनेस आएगी, और जब ये वीकनेस आएगी इसी को ही नपुंसकता कहते हैं, तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। कुछ लोगों में इसके विपरीत भी होता है, यानी कुछ लोग जो लंबे समय तक सेक्स नहीं करते हैं, जिनको 6 महीना 5 महीना साल लंबे समय तक सेक्स नहीं कर पाते हैं, तो उनकी वजह से भी, इस वजह से भी नपुंसकता पैदा हो जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप लंबे समय तक कर ही नहीं पाएंगे, करेंगे ही नहीं, तो फिर आपको नपुंसकता का सामना करना पड़ सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया इसके कुछ सिंपल से कारण। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अभी तक आपने इसके कारण, लक्षण क्या क्या हैं और कौन कौन से कारण से होती है, कैसे होती है, वो सब आपने इसको जान लिया है, समझ लिया है, पहचान लिया है। अब हम इसको बताते हैं कि जो ये दवाई है ये कौन कौन सी है और इससे कैसे इसको
ठीक किया जाएगा, कैसे इसको खाया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, बनाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप